एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने फैमिली मेम्बर से सबसे बातें करके वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो सीधा तेंग के घर के पास जाता है और तेंग के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर गेट पे एक ताला लगा हुआ होता है, जिसे जेके देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लोग कहाँ गए। तभी जेके वहाँ के आसपास जितने भी लोग थे उनसे बात करने लगता है और उनसे उन लोगों के बारे में पूछने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर में वो फैमिली गई कहाँ है। किसी को कुछ नहीं पता होता है। सब लोग साइलेंटली बस ना बोलते जा रहे थे। जेके इससे बहुत गुस्सा हो रहा था और इसे बहुत गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम कब तक मुझसे भागोगी प्रिंसेस, तुम्हें तो एक ना एक दिन मेरे पास आने ही होगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक मुझसे भाग सकती हो। इतना बोल के जेके बहुत गुस्से में आता है और सीधा यूंगी के घर पर चला जाता है। यूंगी के घर पर जाकर देखता है कि सब लोग आराम से नॉर्मली बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जेके उस घर में जाते हुए सीधा यूंगी के पास जाता है और अपने पॉकेट से गन निकाल के सीधा यूंगी के हेड पे पॉइंट करते हुए बोलता है, बताओ वो कहाँ गई है। यूंगी जैसे ये वर्ड सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है, कौन कहाँ गई है। तभी जेके बोलता है, तेयंग कहाँ है, ते कहाँ है, मेरी प्रिंसेस कहाँ है, तुम बताओ, तुम जानते हो वो कहाँ है। तो यूंगी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तेयंग घर पे ही हो, वो लोग घर पे नहीं है। तभी जेके बोलता है, नहीं, वहाँ पर ताला लगा है। यूंगी जेके को धक्का मारते हुए वहाँ से दौड़ के जाता है और तेंग के घर के सामने आकर जैसे ही देखता है तो वो देखता है वहाँ पर भी लॉक लगा होता है, जिसे देखकर यूंगी भी शॉक हो जाता है और यूंगी अपने डैड की तरफ देखता है तो उसके डैड अपना सर नीचे कर लेते हैं। तभी अपनी मॉम की तरफ देखता है तो वो भी अपना हेड नीचे कर लेती हैं, जिसे यूंगी थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, आप लोग को भी नहीं पता। तो वो लोग भी अपना हेड ना में हिलाते हैं, जिसे जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद बोलता है कि तुम लोग को किसी को नहीं पता। और वो बोलता है कि कब तक वो भागेगी, और रही बात जब भी मिलेगी उसे इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। इतना बोल के जेके वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर से जाने के बाद अपने फ्रेंड के घर जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे उसे ढूंढना है, कैसे भी करके मुझे उसे ढूंढना है। तुम्हें नहीं पता, अगर वो नहीं मिली ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो कोई हो। और इतना बोल के जेके वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। घर पर जाने के बाद वो कुछ अपना ज़रूरी सामान पैक करता है और पैक करके अपना एक बैग लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर जेके की मॉम पूरी शॉक हो जाती है और वो तुरंत जेके के पास जाकर उसका हैंड पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जेके बोलता है, सॉरी मॉम, मैं इसका आपका जवाब नहीं दे सकता। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे हक है ये जानने का, तुम मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो। तभी जेके बोलते हैं, मॉम वो पता नहीं कहाँ चली गई, अगर वो नहीं मिली मॉम तो मैं मर जाऊँगा मॉम। इतना बोलते हुए जेके की आंखों में आंसू देखकर उसकी मॉम पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि जेके आज तक कभी नहीं रोया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो शॉक हो जाती है और बोलती हैं कि तुम उसके लिए रो रहे हो। तभी जेके अपनी मॉम को हक कर लेता है, रोने लगता है, कहते पता नहीं मॉम, मैं वो नहीं, अगर मेरे आसपास भी नहीं होती, मैं एक बार भी उसे देख लेता हूँ ना मॉम तो मुझे लगता है कि मैं ब्रीथ ले रहा हूँ। अगर वो नहीं, उसे मैं नहीं देखता हूँ ना मॉम तो मुझे लगता है कि मैं ब्रीथ लेना ही भूल जाऊँगा और भूल गया हूँ। इसीलिए मुझे बहुत पेन हो रहा है मॉम, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग समझिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बोल के अपनी मॉम को के साथ हक ब्रेक करता है और वो अपना बैग लेकर वहाँ से सीधे चला जाता है। और जाने के बाद वो अपने फ्रेंड को पिकअप करता है और फिर क्या बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि वो सारी चीज़ें इंतज़ाम कर लो। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ ले लिया है, सब कुछ पता कर लिया है, ये रहे उसके रिलेटिव का लिस्ट है और ये उन सब का पता है और ये उन सब का फ़ोन नंबर है। ऐसे करके 1 वीक हो जाता है। इन 1 वीक में ना तेहंग का कोई पता चलता है और ना जेके उसके बारे में कुछ जान पाता है। ऐसे ही जेके अपने घर पे जाता है और फिर वहाँ से अपनी में जाकर वो अपना पासपोर्ट लेता है और पासपोर्ट लेकर सीधा बाहर आता है। तभी उसकी वहाँ पर डैड खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो। तभी जेके बोलता है, आई एम सॉरी, पर आपको लगता है कि आप बोलेंगे मैं नहीं जा सकता और मैं नहीं जाऊँगा। इतना बोल के जेके सीधे वहाँ से बाहर चला आता है और बाहर आने के बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो वहाँ पे आ जाए। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आकर उसका वेट करता है और वो कार में बैठता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, क्या हुआ जेके, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जेके बोलता है, तुम्हें पता है मैंने 1 वीक से उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली, पर मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग उसे छोड़ चुके हैं, तुम्हें पता है ना। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, बुसान, वहाँ पे जाना चाहते हो तुम। तभी जेके बोलता है, हाँ
मैं नहीं, हम जा रहे हैं। इतना बोल के वो अपने फ्रेंड को लेकर सीधा वहाँ चला जाता है और वो एयरपोर्ट पे आता है और आकर फ्लाइट पकड़ के वो सीधा वो लोग बुसान चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे उतर जाते हैं और उतरने के बाद वहाँ पे कार और एक गार्ड वहाँ पर होता है और वो जेके को देखकर ग्रीट करता है और तभी उस जेके जाकर सीधा कार में बैठ जाता है और बैठने के बाद वो अपने गार्ड से बोलता है कि ठीक है, चलो हम लोग अभी अपने होटल जाएंगे, होटल जाकर कुछ रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना वर्क करेंगे। इतना बोल के जेके उसे बोलता है चलो, और वो लोग जाकर सीधा अपने होटल जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तभी अदर साइड तेयंग और उसके फैमिली वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे, क्योंकि उन्होंने अब वीक में सब कुछ वो भूल चुके थे कि हाँ उनके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। वो लोग हैप्पीली अब पहले की तरह रहने लगे थे, पर अभी भी तेयंग वो चीज़ नहीं भूल पाई थी। मिडनाइट में कभी कभी वो डर के बैठ जाती है और बहुत हैप्पीली ब्रीथने लगती है, कभी कभी वो रोने भी लगती है। ये सारी चीज़ें जिमिन जानती है, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी जानते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। बस वो सोचते हैं कि शायद ये एक बुरा सपना है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतना बोल के वो लोग फिर से अपने हैप्पीली रहने लगते हैं। और अदर साइड तेयंग ने वहीं पे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी और जिमिन भी कुछ वर्क करने लगती है और वो फुल फैमिली मिलकर कुछ ना कुछ वर्क करके अपना आराम से हैप्पीली वहाँ पर रह रहे थे। तभी उन लोग को नहीं पता था कि वो वहाँ पे भी उनका पीछा करते हुए वो पर्सन पहुँच गया है। तेयंग बहुत हैप्पीली एक पढ़ा के अपने घर आती है और घर पे आने के बाद वो सबको ग्रीट अपने मम डैड को हाय बोलती है और हाय बोल के वो सीधे अंदर जाती है और बोलती है कि मम मैं आपके डिनर में आज हेल्प करूँगी। और इतना बोल के वो किचन में चली जाती है और अपने मम के साथ वो डिनर प्रिपरेशन करने लगती है। तभी जिमिन ऊपर से नीचे आती है और बोलती है तब तेयंग बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है ना? तो जिमिन बोलती है हाँ ठीक ही चल रही है, कुछ अच्छा चल रहा है कुछ ख़राब चल रहा है। तो तेयंग बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई भी एक वर्क करने नहीं देता है, मगर फिर भी तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तुम क्या करोगी? जिमिन स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मैं एक बहुत ही से हैंडसम और एक रिच मैन से शादी करूंगी और फिर उसके साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करूंगी। तभी तेयंग बोलते हैं हाँ वो भी रिच मैन सोचेगा कि उसकी वाइफ एक आलसी हो जो सोचती हो कि उसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। इतना बोल के तेयंग स्माइल करने लगती है। तभी तेयंग और जिमिन की थोड़ी सी नोकझोंक होने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम भी स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ हमारी फैमिली नॉर्मल हो रही है, शायद अब भी कोई देर नहीं, हम लोग यहीं से अपनी नई शुरुआत करेंगे, अब हमारे पीछे कोई नहीं करेगा। तभी बोलते हैं हाँ ठीक है, और चलो वो इतना बोल के वो लोग भी स्माइल करके उन लोग से बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो अपना डिनर करके सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। तभी तेयंग रूम में जाते ही जिमिन से बोलती है जिमिन मुझे एक अजीब सी डर लग रहा है और अजीब सी बेचैनी हो रही है। तभी तेयंग बोलते हैं कि हाँ पता है मुझे, एग्ज़ाम मेरा होता है या तुम्हारा, तुम्हें तो हर टाइम ऐसा ही लगता है। तो तेयंग बोलती है वो डर नहीं जिमिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, इतना बोल के तेयंग चुप हो जाती है। तभी जिमिन बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, डरो मत, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग हैं कहाँ पे। इतना बोल के जिमिन बोलती है चलो हम लोग सो जाते हैं। और तुम्हें पता है जिमिन तेयंग का ध्यान इधर भटकाने लगती है और उसे बहुत सारी बातें करने लगती है और इतना बोल के वो लोग भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर तेयंग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है और मिस्टर किम मिसेस किम अपने में बिजी हो जाते हैं और जिमिन अपना रेडी होकर कॉलेज जाती है। और जाने के बाद वो जैसे ही कॉलेज निकल जाती है, तभी उसी कॉलेज के बाहर एक ब्लैक कार बैठकर किसी का वेट कर रही थी। तभी जेके बोलता है तुम्हें पक्का यकीन है ना कि यही कॉलेज है? तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ मैंने पता किया कि वो इसी कॉलेज में ट्रांसफ़र ली है। तो जेके बोलता है ठीक है, और इतना बोल के वो लोग वहीं पर वेट करने लगते हैं। तभी जेके बोलता है कि तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है? तब उसका फ्रेंड कहता है हाँ मैंने सैंडविच ऑर्डर किया है, देखो आता ही होगा। और इतना बोल के वो लोग वहीं पे बैठे हैं। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और वो डिलीवरी देता है। वो लोग बैठकर सैंडविच खाते हैं और उसी का वेट करते हैं, पर एक वहाँ पे वेट करते करते उन लोग को बहुत टाइम हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सारी लड़कियाँ यहाँ पे फेस मास्क पहनकर अंदर जा रही थी, कोई उतने समझ में नहीं आ रहा था और सारी सब अंदर जा चुकी थी, जिसे देखकर जेके इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि अब कब आएगी, देखो पूरा तो क्लास सब लड़कियां अपनी क्लास में चली गई और गेट भी बंद हो रहा है। तभी जेके उठ के अंदर वो कॉलेज के अंदर जाने वाला था, तभी वहाँ का गार्ड उसे रोक देता है और बोलता है कि ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ से जाओ, और उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। तो जेके कुछ नहीं बोलता है, सीधा कार में जाकर बैठता है और बोलता है कि वो कहाँ थी। और तभी उसका फ्रेंड बोलता है अभी
रहने लो सैंडविच खाओ, तुम भूखे हो इसलिए तुम इरिटेट हो। जेके अपना रेड आई से अपने फ्रेंड की तरफ देखता है, तभी उसका फ्रेंड बोलता है आई एम सॉरी, लो खा लो। और हम लोग उस लोग के आने के लिए वेट कर रहे हैं, शायद वो हम लोग के आने से पहले ही अंदर जा चुकी होगी। और इतना बोल के तब बोलता है जेके ठीक है, और वो सैंडविच खाने लगता है। जैसे ही ये जेके सैंडविच खाकर थोड़ा आराम से रेस्ट करता है और रेस्ट करते हुए वेट करने लगता है। ऐसे ही करके कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाता है और उधर से सारी लड़कियाँ बाहर आती हैं। तभी जिमिन भी बाहर आती है। जिमिन के साथ एक गर्ल थी जो बोलती है जिमिन तुम्हें एक बात पता है, ये कार हम लोग जब अंदर गए तब पर खड़ी थी और अभी भी आए हैं तब अभी भी यहीं पे खड़ी है, पता नहीं कौन है। जैसे ही जिमिन उस तरफ देखती है तो वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि कार के अंदर जुनकुक था। और ये देखकर जिमिन बहुत डर जाती है और अपनी फ्रेंड का हैंड पकड़ के जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगती है। ये देखकर जेके सारी लड़कियों की तरफ देखता है और जिमिन की फास्ट मूवमेंट देखकर वो समझ जाता है और तुरंत वो जिमिन का पीछा करने लगता है। तभी जिमिन जाके एक ऑटो में बैठती है और बैठने के बाद वो लोग भी निकल जाते हैं। जेके जल्दी से अपनी कार ड्राइव लेकर जिमिन का पीछा करने लगता है, पर अचानक से एक वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी कार से निकलकर पहले मुड़ के उस ऑटो के पास जाने लगता है। वो जैसे ही ऑटो के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी, उन दोनों को मार्क्स हटाने को कहता है। तभी देखता है कि वो दोनों लड़कियाँ, उन दोनों में से जिमिन कोई नहीं थी। ट्रैफिक जाम से बहुत आगे निकल गई थी, उसका टेम्पो बहुत आगे निकल चुका था। और जिसे देखकर जेके बहुत गुस्सा होता है और सीधा आकर अपनी कार पर एक पंच करता है और बोलता है कि फिर से वो मेरे हाथों से छूट गई। तभी जेके अपने फ्रेंड को बोलता है तू यहाँ पे बैठ के ठूस रहा है, तुम्हें पता है कि वो निकल गई। तभी उसका फ्रेंड बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तेरे तरह मुझे पागल नहीं बनना है। तो जेके उसकी तरफ अपनी रेड आई से देखता है तो उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है अब नहीं बोलूँगा, चल आ तू भी बैठ जा। और जैसे ही वो बैठता है अपने हैंड रख कर ऐसे लेटा रहता है, तभी अचानक से उसके फ्रेंड के जो वो फूड खा रहा था उस पर कुछ होता है, उसी पर वो नोटिस करता है और वो स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।